जय हिंद फ्रेंड्स। अगर आप एक वीडियो आज आप ये देखकर आपको जो है जोश चढ़ा हुआ है, इसको जोश चढ़ना कहते हैं, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कुकर में सीटी आ जाती है तो आप जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। फिर जैसे ही भाप निकल जाती है फिर आप डाउन हो जाते हैं। यहां आपको ये काम नहीं करना है। मेंटल फ्रेमवर्क का मतलब होता है आप उन कारणों की पहचान करिए जिसकी वजह से आप आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें आपको समय लग सकता है। आप कई दिनों तक डायरी लिख सकते हैं, उन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। चाहे वो समाज में होने वाला परिवर्तन हो, अपने परिवार में कोई आपको चेंज करना हो, अपनी किसी प्रतिष्ठा को आपको लेकर आना, कोई बेइज्जती आपकी हुई है, या आप समाज के सकारात्मक कारणों की तरफ। तो एक तरफ नेगेटिव रीजंस लिखिए और एक तरफ पॉजिटिव रीजन लिखिए। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, नेगेटिव रीजंस भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक होता है रिवेंज कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ, ये नेगेटिव रीजन। आप बहुत गरीबी में है, आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखी है, लोगों ने आपको बहुत अपमानित किया है, ठीक है, आपसे अवसर छीने गए हैं, ठीक है, आपको लड़कियां हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से रीजंस हो सकते हैं जिनको हम नेगेटिव जो है स्टिमुलेशन कहते हैं। याद रखिए, इसको हम लोग नेगेटिव स्टिमुलेशन यानी ऋणात्मक प्रेरणाएं कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये गहरी होनी चाहिए, ये बहुत वास्तविक होनी चाहिए। किसी और के सपनों को आप नहीं जी सकते। याद रखिएगा, अगर आपने किसी और के सपने की गाड़ी से उतर रहा है, फलाना आ रहा है, ठिकाना आ रहा है, कम उम्र में बन गया, ठीक है, अगर आपने ये सब देखकर अगर आपने अपने जो करियर को तय किया तो यकीन मानिए कि 2 से 3 साल तक ये लंबा समय लेगा। इतने समय तक आप वीडियो के दम पर एनर्जी को नहीं बनाए रख पाओगे। आपको अपने या तो नेगेटिव और या पॉजिटिव स्टिमुलेशन को लेकर आना पड़ेगा। अब मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं कि ऋणात्मक प्रेरणा और धनात्मक प्रेरणा के बीच में अंतर क्या होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कई बार लगता है अरे वो जो प्रांजल बहनों ने अपने पिता का बदला लिया, हम भी बदला लेंगे, हम भी ये करेंगे। लेकिन आपको यहां एक सावधानी रखनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा कि ऋणात्मक प्रेरणाएं जो होती हैं, नेगेटिव स्टिमुलेशन जो होते हैं, उसको होल्ड कर पाना सबके बस का नहीं होता। कारण क्या होता है? जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप बदला लेना चाहते हैं, जब आपके अंदर घृणा होती है, आपका दिमाग लगातार उसी के आसपास घूमता रहता है। आप नोटिस करके देखिएगा, गुस्सा आती है, नाक फूलती है कि मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। आप थोड़ी देर पढ़ने बैठते हैं और फिर अचानक से वो सारा चित्र आपके सामने आ जाता है। यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि आप पॉजिटिव स्टिमुलेशन की तरफ जाएं। सैकड़ों की संख्या में जो मैसेज मेरे पास आते हैं कि सर अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, सर ज्यादा देर पढ़ नहीं पा रहे हैं, सर पता नहीं क्यों भटकाव हो रहा है, मुझे बताइए क्या कोई आपकी कॉपियां फाड़ दे रहा है? क्या कोई आपकी आंखों पे पट्टी बांध दे रहा है? क्या आपको कोई जो है वो नशीली दवाएं खिला रहा है? कोई नहीं कर रहा है। अगर ये लड़ाई अगर आप हार रहे हैं तो किसकी वजह से हार रहे हैं आप मुझे बताइएगा। ये लड़ाई आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कमजोरियों की वजह से हार रहे हैं। कौन है जो आपके सामने किताब रखी है और पढ़ने नहीं दे रहा है? आपका दिमाग। कौन है जो आपको कुर्सी से उठा दे रहा है और सोशल मीडिया की तरफ लेकर जा रहा है? कौन है? वो आपका दिमाग है। और ऐसा वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य की तरफ जाते हैं तो हमें प्रेरणाओं यानी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और ये मोटिवेशन जितनी हल्की होगी आप उतनी जल्दी थक जाएंगे। ये मोटिवेशंस जितनी गंभीर होंगी, जितनी गहरी होंगी, आप कठिन से कठिन, यकीन मानिए ऐसे भी लोग हैं कि पूरा समाज, पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त किए। आपके लिए तो हालात फिर भी ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आप उन दिक्कतों के आगे सिलेंडर कर जाते हैं। आप उनके सामने घुटने टेक देते हैं, फिर कहते हैं कि मेरे लिए हालात अच्छे नहीं थे, कोचिंग अच्छी नहीं थी, टीचर अच्छा नहीं था। नहीं, अगर आप हारे हैं तो सिर्फ अपने इस दिमाग की ताकत की वजह से हारे। और अगर आपको मौका मिले इस कोविड के बाद तो आप किसी एनजीओ में जाइए, आप यतीम घरों में जाइए जहां पर ऑर्फनेजेस हैं या जहां पर जो है वो ऐसे लोग रहते हैं जिनको खाने पीने का नहीं है। समय निकालिए थोड़ा सा अपनी तैयारी को करने के साथ साथ। आप ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पीने के पानी के लिए वो लड़ाइयां चल रही हैं, ऐसी लड़कियां जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन जबरदस्ती उनकी शादी कर दी जा रही है या उनको मारा पीटा जा रहा है। आप उस समाज के वास्तविक चेहरे को महसूस करो, ये बड़ा जरूरी है। और उसमें भी आप अलग अलग सेगमेंट्स के साथ जाओ, जुड़ो, थोड़ा सा समय निकालो, ठीक है, ये जरूरी होता है। ये जब आप उस बीच में जाओगे तो हम सभी ह्यूमंस हैं और हमें वो दर्द महसूस होगा। उसमें से किसी लक्ष्य को एक गहराई से महसूस करने का प्रयास करो कि मैं कहां बदलाव कर सकता हूं। उन गरीबों को जो सड़क के किनारे सो रहे हैं या जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको महसूस करो। इसको हम लोग पॉजिटिव स्टिमुलेशन कहते हैं। या जैसे आपके माता पिता जिन्होंने बहुत ही कठिन जिंदगी जी है, उनके प्रति एक समर्पण लेकर कि नहीं, मुझे अपने माता पिता को एक बहुत सम्मान वाली जिंदगी दे, एक बहुत पावर वाली जिंदगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि रियाज जो अभी शादी हुई जिनकी 12th क्लास में फेल हो गए थे, लगातार 4 बार यूपीएससी में जो रिजेक्ट हो गए, 5वीं बार में जाकर वो आईएएस बने। अभी आज के समय में जब उनकी शादी पे मैं गया तो उनके माता पिता जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं महाराष्ट्र के, और उनके चेहरे पर जो मैंने गर्व देखा, उनके चेहरे पर जो मैंने संतोष देखा, शादी में बड़े से अधिकारी भी आए हुए थे, नेता भी आए हुए थे, मंत्री भी आए हुए थे, और जब वो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, उनको जिनके साथ जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों से मैं मिल भी सकता हूं, वो उनको नमस्ते कर रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं, उनको बधाइयां दे रहे हैं, तो एक उस माता पिता के चेहरे पर जो आने वाला सुकून है उसको महसूस करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे अगर आपने समय नहीं लगाया तो आप यकीन मानिए आज से 2-3 महीने बाद आपका मैसेज आएगा, सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो आज से इस क्वेश्चन पर कि मैं आईएएस या आईपीएस क्यों बनना चाहता हूं, अपने नेगेटिव स्टिमुलेशन और अपने पॉजिटिव स्टिमुलेशन की लिस्ट बनाओ और कोशिश करो कि पॉजिटिव लिस्ट आपकी बड़ी होनी चाहिए, मार्मिक होनी चाहिए, आपके दिल के बहुत करीब और वास्तविक होनी। खुद चल पड़ेंगे और ये बहुत ही आसान रास्ता होगा। जब आप खुद चल पड़ते हैं, जब आपको धक्का देने और खींचने की जरूरत नहीं होती है, तो यूपीएससी देश का सबसे सरल इम्तिहान हो जाता है। मेरी इस बात को याद रखिएगा।